50 साल पहले भारत में इमरजेंसी लगाई गई और इमरजेंसी लगा के पूरे देश को जेल बना दिया गया। हजारों लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया गया था, हजारों लोग जेल में डाल दिए गए थे। अब 50 साल के बाद उस इमरजेंसी के खिलाफ संसद में प्रस्ताव आया और अधिकांश सदस्यों ने यह कहा है कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा जी के द्वारा जो लागू की गई थी, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। लेकिन क्या केवल संसद में प्रस्ताव लाना ही पर्याप्त है? इमरजेंसी को अवैध घोषित कर देना ही पर्याप्त है या इसके आगे कुछ होना चाहिए? मेरा ये मानना है केवल प्रस्ताव ला के इमरजेंसी को अवैध घोषित कर देने से धरातल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल पे फर्क तब पड़ेगा जो इमरजेंसी के दौरान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया, जब उसको रिस्टोर किया जाए। इमरजेंसी के दौरान जब पूरा का पूरा देश जेल बना हुआ था, सारे नेता विपक्ष जेल में थे, संसद में कोई भी गैर कांग्रेसी सांसद उपलब्ध नहीं आया नहीं था, उस समय संविधान की आत्मा को बदल दिया गया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। संविधान के प्रियम्बल में 2 नए शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके जो दुष्परिणाम निकले हैं पिछले 50 साल में, अगर उसको ठीक करना है तो इमरजेंसी के द्वारा संविधान में किए गए संशोधन को भी वापस एक प्रस्ताव लाके खत्म करना। जबकि सेकुलर शब्द को 3 बार हमारी संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, 6 बार इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, हर बार इसको रिजेक्ट किया। इसके बावजूद भी जो इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, ऐसे समय में सेकुलर शब्द जोड़ा गया जब सारे विपक्षी दल जेल में थे, सारे विपक्षी नेता जेल में थे, ऐसे इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया जो खुद ही अवैध है। जब इमरजेंसी अवैध है तो इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल को बदलना भी अवैध है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं तत्काल इसको रिस्टोर करें और प्रियम्बल से सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को बाहर निकालें।